बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे क्या जंग पाकिस्तान में लगी हुई है, अवाम पर नई नई पाबंदियाँ, तलीमी इदारे बंद हैं, स्मार्ट लॉकडाउन का मंसूबा तैयार है। तो इस हवाले से आप देखें कि तलीमी इदारों पर कदगन लगाई गई, ये सारा कुछ किया गया। पहले तो मैं आपको ये इनका मंसूबा बता दूं, फिर आगे इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन का जामिया मंसूबा तैयार है। बाज़ाब्ता ऐलान मेरी वीडियो के बाद किसी टाइम भी आ सकता है। वफाकी हुकूमत ने मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया है, जिसका आज बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। इस मंसूबे का मकसद न सिर्फ वबाई सूरत हाल पर काबू पाना है, बल्कि तवानाई और ईंधन की बचत को भी यकीनी बनाना है। तजवीज़ के मुताबिक बाज़ार और शॉपिंग मॉल रात 9:30 बजे बंद होंगे, जबकि शादी हाल और तकरीबात में ज़्यादा से ज़्यादा 200 अफराद की इजाज़त होगी। तो उसके अलावा और सिर्फ वन डिश की सहूलत फराहम की जाएगी। फंक्शन की इख्तितामी वक्त के रात 10 बजे मुकर्रर किया गया है, ताकि अवामी इज्तिमा को महदूद किया जा सके। दफातर के लिए हाइब्रिड वर्किंग मॉडल तजवीज़ किया जाए। आम सरकारी दफातर में हफ्ते के 5 वर्किंग दिनों में से 3 दिन ऑफिस और 2 दिन ऑनलाइन काम होगा। पहले तो मुझे ये बताएं, सरकारी दफातर काम क्या करते हैं? अवामी काम तो ये करते ही कोई नहीं है। जो सूरत हाल है, आप किसी से जाके पूछ लें, किसी दुकानदार से जाके पूछ लें, तो सरकारी इदारे तंग करते हैं। कहीं पर टोन वाले लोग आकर दुकानदारों को तंग करते हैं, कहीं पर पीरा फोर्स आ जाती है, कहीं पे कुछ होता है। तो ये वो सूरत हाल है कि इन्होंने तो एक कमाई का ज़रिया बना लिया है, और जहाँ पर तो सरकारी इदारों में जो बैठे लोग हैं वो दिहाड़ियाँ लगाने पर तुल जाते हैं। आज यकीन करें कि आप लोगों से पूछ कर देखें, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनके साथ ये क्या सलूक करते हैं आकर। ये थोड़ा सा भी आप देखें कि थोड़ा सा भी उसके अपना वो काउंटर बाहर है, उस पर आगे 5,000 दे दो, 10,000 दे दो। ये लोगों की शिकायत हैं, ये लोगों के इल्ज़ामात हैं। तो ये तो बजाय अवाम को सहूलतें देने की बजाय ये यहाँ पर दिहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, ये जो नई पाबंदियाँ लगाते हैं। तो इसी तरह सर्विसेज दफातर में 6 दिन के शेड्यूल के तहत 4 दिन ऑफिस और 2 दिन ऑनलाइन वर्किंग होगी। दफातर में 50% रूटा सिस्टम नाफिज किया जाएगा, ताकि मुलाजमीन की आमदोरफ्त कम हो, वसाइल की बचत मुमकिन हो और तवानाई की खपत कम हो। ये इकदाम हुकूमत की कोशिश है कि महदूद वक्त और अफराद की तादाद के बावजूद कारोबारी और सरकारी सरगर्मियाँ जारी रहें। जनाब, यहाँ पर जंग लगी हुई है। यहाँ पर कौन सा ऐसा काम है जो हो रहा है? जब आपके तेल बरदार जहाज़ जो हैं वो आज भी खबर है कि पाकिस्तान के वो गुजरने दे रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान को तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ये वहाँ पर पाबंदियाँ लगाते जा रहे हैं। इन्होंने तेल पहले का जो पड़ा था उस पर इन्होंने पेट्रोल जो है वो उसकी कीमतें बढ़ा दी। तो ये सारा कुछ हमारे सामने है, और ईरान आपके जहाज़ भी गुजरने दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये अवाम को तंग करने पर तुले हैं। और इसी तरह अदारों में जो प्राइवेट अदारे हैं उनमें हो रहा है कि डाउन साइजिंग की जाए। जनाब, हालात बड़े ख़राब हैं। और भाई जंग लगी हुई है ईरान में, वहाँ पर एक चीज़ कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो महंगी हुई हो, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल क्या है? यहाँ पर ऐसे महंगी कर देते जा रहे हैं कि जैसे कोई हाल ही कोई नहीं है। रात को आप रेट पता करें कुछ और होता है, सुबह उठ के जाएं उसी चीज़ का रेट कहते हैं जी रेट चेंज हो चुका है। तो ये हालात हैं यहाँ पर। इन्होंने आज खुद जंग नाफिज की हुई है। यहाँ पाकिस्तान किसी बराह रास्त जंग में नहीं कूदा, पाकिस्तान किसी चीज़ में नहीं कूदा, लेकिन हालात हमारे सामने हैं। और ये इकदाम हुकूमत की कोशिश है कि महदूद वक्त और अफराद की तादाद के बावजूद ये कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रहें और अवाम को भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस मनसूबे का इतलाक़ इब्तदाई तौर पर 1 माह के लिए किया जाएगा, जिसके बाद सूरत हाल के मुताबिक जायज़ा लिया जाएगा। पूरी दुनिया में तवानाई की बचत के लिए मुस्तकिल प्लान होता है। यहाँ पर चंद दिन के लिए करते हैं, महीने 2 महीने के लिए करते हैं, फिर एक नया पंगा आ जाता है, फिर एक नया पंगा आ जाता है, फिर उसके बाद कोई नया शोशा छोड़ दिया जाता है। तो ये अवाम को, चूँकि अवाम से के वोटों से मुंतखब हुए लोग नहीं आए, इसलिए ये चीज़ें हैं। उसकी वजह है जब आपको अवाम में दोबारा जाके वोट लेना पड़े ना, तो आपको पता है कि अगली मरतबा अवाम वोट देने के बजाय क्या करेगी। लेकिन यहाँ पर तो ये इनको पता चल चुका है, फॉर्म 47 बनना है, हमने आकर बैठ जाना है, लिहाजा जो मर्जी करें। अपने रले तले इनके ख़त्म नहीं हो रहे। आप ये खुद सारी चीज़ें छोड़ें, प्रोटोकॉल छोड़ें, सब कुछ बयाना रवि इख्तियार करें,
ان کے بجٹ نیچے لائیں. جو سرکاری اداروں میں جو فنکشنز ہیں, جو کھانے کے پیسے ہیں, جو پیٹرول کے پیسے ہیں, یہ ساری چیزیں ختم کر دیں ان کی مراعات, تو خود بخود معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کے سامنے ہے, پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. یہاں پر بیوروکریسی کے لیے نئی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں, اپنے لیے نئے جہاز خریدے جاتے ہیں. تو ان کی پاکستانی ترجیحات کچھ اور ہیں. تو لہٰذا یہ تو مجھے بہتری کی جانب جاتے ہوئے اس ٹائم جو حالات ہیں نظر نہیں آ رہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید انہیں ہدایت دے اور جہاں ان سے اس قوم کی جان چھڑائے, تو پھر کوئی معاملہ بنتا نظر آ رہا ہے. اب تک کے لیے